और हमारे साथ में कांग्रेस नेता विजय कौशिक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक जी, आखिरकार बात की जाए, जिस तरीके से कैश बरामद हुआ है और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि मोदी की गारंटी का ही असर है, जो इतनी बड़ी मात्रा में कैश यानी कि जनता से जो लूटेगा उसको जनता को वापस करना भी होगा, तंज कसा जा रहा है। भारतीय प्रोपेगेंडा पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करता हूं, उनके तमाम झूठ और प्रोपेगेंडा के लिए कि किस तरह से वो षड्यंत्र के तहत कांग्रेस को बदनाम करने के लिए साजिशें रचते हैं, जो कि एक माननीय प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री ये बताएं कि जब उन्होंने नोटबंदी की थी, जिसके द्वारा उन्होंने दावा किया था कि वही नोटबंदी से देश में काला धन समाप्त हो जाएगा, तो अब मोदी जी के मुताबिक काला धन आ कहां से रहा है, पहला सवाल। दूसरी बात कि ऐसा ही प्रोपेगेंडा हमें छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखने के लिए मिला था। अगर आपको याद हो कि जब एक साहू नाम के व्यक्ति को सामने लाया गया था और कहा गया था कि भाई इन्होंने सीबीआई ईडी को बयान दिया है कि 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मिस्टर भूपेश बघेल को दिए गए हैं, उनके साथियों को दिए गए हैं। बाद में उस व्यक्ति ने विशेष जज को लिखी चिट्ठी में खुलासा किया कि भाई उससे जबरदस्ती सीबीआई ईडी ने झूठे बयानों पर दस्तखत कराए थे। उसे नहीं मालूम उन बयानों में क्या था, लेकिन सच्चाई यह है कि वो कांग्रेस के किसी व्यक्ति से ना कभी मिला था, न मिला है, और ना ही उसने किसी को पैसे दिए हैं। ये बात उसने सीबीआई ईडी की कस्टडी में रहते हुए कही। ठीक है विजय जी, लेकिन अब जो कैश बरामद हुआ है इस पर क्या कहना है? इस पर मेरा ये कहना है कि देखिए, जो खबरें आ रही हैं, देखिए हमारा कोई उससे कोई सांसद से पर्सनल तो कोई लेन देन है नहीं। एक व्यापारी परिवार है उनका, आप ही की पार्टी के सुन तो लीजिए, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। पर्सनल लाइफ में कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस में क्या खामी है ये तो कांग्रेस की पार्टी को नहीं मालूम ना, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक जो हमें जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है वो ये मिली है कि उनसे जुड़ी हुई कुछ कंपनियों में छापेमारी की गई थी। तो ये तो अब वो बताएंगे कि ये कंपनियों का पैसा कैसा था, जायज था, नहीं था, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये कोई उनकी निजी संपत्ति के तौर पर पकड़ी गई रकम नहीं प्रदर्शित की जा रही, बल्कि बहुत सी कंपनियों में पहले छापामारी हुई जहां बहुत तरह का कैश पकड़ा गया। बाद में उन कंपनियों ने साबित किया कि वो उनका जायज पैसा है, और सरकार नहीं साबित कर पाई कि वो काला धन है। केवल किसी रकम को पकड़ लेने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो काला धन है, वो तो बाद में कोर्ट में पता चलेगा। क्योंकि भी कंपनी जो कंपनी अगर मान लीजिए हजारों करोड़ का व्यापार कर रही है या कई सौ करोड़ का व्यापार कर रही है, उसके पास कैश भी होता है, उसके पास बैंकिंग सिस्टम के द्वारा भी पैसा होता है, तो ये तो बाद की बात है। लेकिन मोदी जी इस बात पर इतना प्रोपेगेंडा कर लेंगे, इतना प्रोपेगेंडा कर लेंगे कि वो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और बाद में पता चलेगा कि जैसे बोफोर्स के मामले में कांग्रेस को बदनाम किया गया था और बाद में वो सारा मामला झूठा पाया गया, इसी तरीके से कोयला घोटाले में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया गया था, लेकिन कोई घोटाला नहीं निकल पाया। तो ये बीजेपी की एक प्रोपेगेंडा पार्टी है, झूठ फैलाना, झूठ कहना इनकी फितरत है। लेकिन विजय जी, निशिकांत दुबे का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि इसके जो तार हैं वो तो झारखंड के साथ में छत्तीसगढ़ तक जुड़े हुए हैं। तमाम आरोप लग रहे हैं। मोदी जी ने एक रैली में कहा था कि मेरे साथी सीबीआई और ईडी, चाहे गलती से उनके मुंह से निकला, लेकिन सच्चाई तो यही है। मुझे ये बताइए कि जांच एजेंसियों की बातें सबसे पहले मोदी जी और इनके गुर्गों के पास कैसे पहुंच जाती है? जाहिर सी बात है, एजेंसियों के द्वारा ये जो काम ले रहे हैं, सरकारी एजेंसियां तो अपना काम कर रही है ना सर। सरकारी एजेंसियों को तो यही काम है ना, वो पार्टी देखकर या इस तरीके से काम नहीं कर रही है ना। वो तो जिसका जो जहां से कैश बरामद हो रहा है, जहां से उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, वो उसके खिलाफ काम कर रही है। मैं आपसे आपकी लाइन का एक सवाल करता हूँ। आपके जितने भी पत्रकार हैं, आप उन्हें एक टास्क देते हैं कि भी आपको इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन मार्केट में कुछ फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कौन सा फ्रीलांस जर्नलिस्ट क्या काम कर रहा होगा? नहीं पता ना। तो अगर ये एजेंसी स्वतंत्र हैं तो इनकी पल पल की जानकारी मोदी जी को कैसे आ जाती है?
कैसे ही वो न खाता ना बही जो मोदी जी जब कैश की बात सामने आई उसके बाद ट्वीट आया ना विजय कौशिक जी, जब कैश की बात सामने आई उसके बाद ट्वीट आया। आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि कोई कैश पकड़ा गया। अब जब तक ये साबित ना हो कि वो ब्लैक मनी है, चलिए तब तक मोदी जी कैसे कह सकते हैं? मुझे तो बताइए आप।